अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH001 का लेक्चर नंबर 4 है और इस आपके लेक्चर का नाम है बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखते हैं बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें बेसिकली आप जो है ना लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और पेपर में जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, अमूमन एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये टेबल्स वगैरह बनाने के लिए आ जाता है। आप कंडीशंस को अच्छे से याद रखें तो आपका पेपर 5 नंबर का लॉन्ग तो बोले आपको जो है ना वो पक्का हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, इफ़ P and Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स द बाई कंडीशनल ऑफ P and Q इज इफ़ P and if Q। ठीक है, एंड ओनली इफ़ Q। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो बाई कंडीशनल होता है ना, बेसिकली आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q। इन दोनों में कहते हैं अगर P है तब ही Q है। P इफ P तब भी होगा, ओनली इफ Q, अगर Q भी होगा। तो बेसिकली इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट के साथ जो हम इसको डिनोट करते हैं एरो इस्तेमाल करते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इज एब्रीवेटेड इफ़, कहते हैं कि हम इसको एब्रीवेटेड करते हैं IFF इफ़ से। ठीक है, तो ये आपको छोटे से MCQs के तौर पे भी जो है ना पूछ सकते हैं। देखिए, डबल हेडेड एरो जो है ना वो बाई कंडीशनल का ऑपरेटर है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं बाई कंडीशनल का ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है। कहते हैं अगर आपके पास डबल हेडेड एरो आ जाए दो स्टेटमेंट्स के दरमियान तो क्या होगा कि अगर P है तो Q है, यानी कि अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो फिर हम ट्रू लगाते हैं। देखिए, P भी ट्रू Q भी ट्रू, तो फिर हम क्या लगाएंगे, ट्रू, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ट्रू आएगा। और अगर फॉल्स हो P भी और फॉल्स हो Q भी तो भी आपके पास जो आंसर है, जो आपके पास रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। यानी कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तब भी हम ट्रू लगाएंगे, दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तब भी हम ट्रू लगाएंगे। बाकी जो ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू है उसके लिए हम फॉल्स ही लगाएंगे। बस इन दो कंडीशंस के लिए हम ट्रू का जो है ना वो लगाएंगे टेबल में। ठीक है, एग्जाम्पल है, कहते हैं द ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 तो 2 होता है। तो कहते हैं कि 1 + 1 अगर आपके पास 3 आ रहा है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, और इफ़ एंड ओनली इफ अर्थ इज फ्लैट, तो अर्थ भी फ्लैट, यानी कि ये दोनों जो है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ना ही 1 + 1 2 होता है, ना ही अर्थ होता है फ्लैट। तो जब दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास फॉल्स आ रही हैं, देखिए जैसे दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोनों बातें ट्रू हैं। ठीक है, फिर देखें दोनों बातें ट्रू हैं और उसके बाद देखें द स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है इफ 1 = 0। अब इसमें स्काई इज ब्लू ये तो ट्रू है, लेकिन 1 = 0 ये फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स हो तो हम फॉल्स ही लगाते हैं। मिल्क इज वाइट इफ बर्ड ले एग्स, कहते हैं कि मिल्क वाइट है और जो बर्ड्स हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, परिंदे, तो इट मीन्स कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब भी ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब भी ट्रू है। ठीक है, इस तरह से ये आपने एग्जांपल्स को देख लेना। बाकी नीचे की 2 एग्जांपल्स हैं, इसको भी आप देख लें। देखें 33 इज डिविजिबल बाय 4, तो 33 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पे। और हॉर्स हैज़ 4 legs, एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स हो तब भी हम फॉल्स ही लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से कहते हैं अगर x जो है वो ग्रेटर देन है 5 और x की स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 25। अब x है ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, x की स्क्वायर है ग्रेटर देन 25, तो कहते हैं आपके पास दोनों जो कंडीशंस हैं वो आपके पास फॉल्स आ रही हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास x अगर ग्रेटर देन है 5, छोटा है 5 से, तो x की स्क्वायर तो ग्रेटर देन 25 नहीं ना हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन अगर x है ही 5 से बड़ा, 6 है ये 7 है, तो वो 25 के इक्वल तो नहीं ना उसका स्क्वायर आता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है टेबल। टेबल में देखिए सबसे पहले कितनी स्टेटमेंट्स ली गई हैं, तो स्टेटमेंट्स 2 ली गई हैं, एक P और दूसरी Q।
पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स है, मीन्स कि जो हमारे पास टेबल बनने जा रहा है उसमें हमने इक्विवेलेंट लगाना है। ये देखें इक्विवेलेंट का ऑपरेटर जो है ना वो यूज़ किया हुआ है पहली बात तो। और उसके बाद देखें कहते हैं कि आपने प्रूव करना है कि ये जो है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के इक्वल है, यानी कि ये जो दोनों टेबल हैं इनका आंसर, इनके जो टेबल हैं उसका कॉलम सेम बनना चाहिए। तो P हमारे पास क्या होगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स। मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमें पता चलता है, हमने पहले 2 ट्रू लेने हैं और बाद वाले 2 फॉल्स लेने। फिर Q में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू और 1 फॉल्स। फिर P इक्विवेलेंट Q कैसे आएगा आपके पास, जब दोनों ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होते हैं तभी आता है ना। तो देखें यहाँ पे आपके पास ये भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इस लिहाज से आपके पास जो इक्विवेलेंट का आंसर आया है वो भी ट्रू ट्रू है तो ट्रू आया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें कि P आपके पास फॉल्स है और Q भी आपके पास फॉल्स है, और इसका भी हमारे पास जो आंसर है जो कि आपके पास आया है ट्रू। तो ट्रू ट्रू हो तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स हो तो ट्रू, बाकी फॉल्स। फिर है P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q मैंने आपको बताया था कि P इम्प्लाइज Q में अगर ट्रू फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो देखिए इम्प्लाइज की कंडीशन है आपके पास यहाँ पे, ये देखें इम्प्लाइज की कंडीशन है और कहते हैं कि ट्रू फॉल्स। देख अब हमने इन सब में ढूंढना है कि ट्रू फॉल्स कहाँ पे आ रहा है। ट्रू फॉल्स ये ट्रू आ रहा है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स जब आ रहा हो तो हमारे पास जो आता है ना आंसर वो फॉल्स आता है उसकी जगह। ट्रू फॉल्स की जगह सिर्फ जो है ना आपके पास फॉल्स आता है, अदरवाइज बाकी सब में हम ट्रू लगाते हैं। ये P इम्प्लाइज Q की कंडीशन है। ट्रू फॉल्स था हमने फॉल्स लगा दिया, बाकी जगह कहीं पे भी ट्रू फॉल्स नहीं था इन दोनों कॉलम्स में, तो इट मीन्स कि सिर्फ यहीं पे फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। ये तो P इम्प्लाइज Q था। अब हम Q इम्प्लाइज P फाइंड करेंगे, और Q इम्प्लाइज P फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे Q के टेबल को पहले रखेंगे कॉलम को, और Q के को P के को बाद में रखेंगे, यानी कि Q का टेबल फर्स्ट आप इमेजिन करें और P का टेबल सेकंड है। Q इम्प्लाइज P है तो हम देखेंगे इस सारे में ट्रू कहाँ पे आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। ये तो ट्रू ट्रू है, ये भी नहीं। यहाँ पे देखिए थर्ड पे है आपके पास ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हो, जब हमारे पास ट्रू फॉल्स होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे लगाते हैं फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स था तो हमने लगाया फॉल्स, बाकी जो है सारे के सारे ट्रू। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। ट्रू फॉल्स हो इम्प्लाइज में तो फॉल्स लगाते हैं, बाकी सब के लिए आप ट्रू लगाते हैं। अब हमारे पास जो ये दोनों जो टेबल है ना, इन दोनों टेबल्स के लिए ये देखिए टेबल जो है ना हमारे पास ये वाला P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, इन दोनों टेबल के लिए आपने लगाना है एंड का ऑपरेटर। ठीक है, एंड का ऑपरेटर आपने लगाना है इन दोनों के लिए, इन दोनों टेबल्स को लेना। एंड क्या कहता है, यानी ये दोनों टेबल्स में जहाँ पे एंड में दोनों आपके पास कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू आता है, एल्स फॉल्स आता है। ठीक है, तो देखें कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ही हम ट्रू लगाएंगे। ये देखें P एंड Q ये दोनों ट्रू हैं तो हमारा जो आंसर है स्टेटमेंट का वो हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी देखें ये भी हमारे पास ट्रू है और ये भी हमारे पास Q भी P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P इन दोनों में ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ट्रू लगाया है, एल्स वाइज बाकी जो है एक भी फॉल्स आ रहा है तो उसकी जगह हमने फॉल्स लगाया। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों कंडीशन में क्या ये दोनों सेम है। ये वाला एक ये वाला टेबल है आपका जिनमें इन्होंने कहा था कि इम्प्लीकेशन लगानी है, इम्प्लीकेशन वाला ये वाला टेबल P इम्प्लीकेशन Q जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट आ रहा है वाला। देखें ये वाला टेबल जो है, ये वाला जो टेबल है इसके इक्विवेलेंट आ रहा है। देखिए सॉरी ये जो है आपके पास ये वाला और ये वाला टेबल दोनों में, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रू है और हमारे पास जो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P ये भी ट्रू है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास ये वाला भी ट्रू है, इसका लास्ट एंड बाकी, यानी कि ये दोनों कॉलम जो है वो सेम आ रहे हैं, ये वाला कॉलम और आपके पास जो ये वाला कॉलम है ना, ये दोनों। सॉरी गन थोड़ा सा हो गया है, लेकिन होप सो आपको समझ आ रही होगी, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे यूज़ करते हुए। बाकी देखें आप नेक्स्ट आ जाए, आपके पास है रीफ्रेजिंग बाय कंडीशनल्स। तो रीफ्रेजिंग में हम क्या करते हैं,
P implies Q कहते हैं, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे रिफ्रेजिंग कंडीशनल्स, तो P इक्विवेलेंट Q है, इसको कहते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि P इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर Q, कि P हमारे पास जो है वो नेसेसरी होगा, सफिशेंट होगा Q के लिए, ये P एंड देन Q, अगर P है तो ही Q है, एंड कन्वर्सली P इज़ इक्विवेलेंट टू Q। तो ये हम इसको इस तरह से प्रिफ्रेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज दी हुई है प्रिफ्रेजिंग के लिए, कहते हैं इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड यू बाय एन आइसक्रीम कोन, कहते हैं अगर बाहर गर्मी है तो आप ख़रीदते हैं आइसक्रीम, एंड इफ़ यू बाय एन आइसक्रीम कॉन इट इज़ हॉट आउटसाइड। अब देखिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इन्वर्स ही हैं, ठीक है, कन्वर्सली जो है ना सेम ही बात हो रही है। पहले आप फर्स्ट कर रहे हो बाद में आइसक्रीम की कर रहे हो, या पहले आप आइसक्रीम की बात करके बाद में गर्मी का जिक्र कर रहे हो, तो हम इसको लिए कह सकते हैं इफ़ यू बाय एन आइसक्रीम, यू बाय एन आइसक्रीम, आप आइसक्रीम तभी खरीदोगे आइसक्रीम कौन, जब इट इज़ हॉट आउटसाइड, कि जब बाहर गर्मी होगी। तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से रिफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही आपने बाकी की स्टेटमेंट्स को भी देख लेना है, फिर लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर वॉच नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास बाकी की जो स्टेटमेंट्स है इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट वाली करवाई है, बाकी भी आपने देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है फिर से आपका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल आपने बनाना है, P implies Q बनाए, उस टेबल के साथ आपने इक्विवेलेंट लगाना है, किसका, निगेशन Q implies निगेशन P, P का आप बना लें कॉलम, फिर Q का, फिर P implies Q लगाएं। P implies Q क्या कहता है, ट्रू फॉल्स होगा, ये देखें ट्रू फॉल्स होगा तो ही आपने फॉल्स लगाना है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपने ट्रू कर देनी है। निगेशन Q कैसे निकालते हैं, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है ट्रू कर दें। P निगेशन P निकालने के लिए ट्रू को फॉल्स कर दें, फॉल्स को ट्रू कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इन दोनों टेबल्स के दरमियान P और Q इन दोनों के दरमियान आपने इम्प्लीकेशन लगानी है, पहले Q वाला टेबल रखना, बाद में P का। ट्रू फॉल्स देखें यहाँ पे आ रहा था, ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे हमने फॉल्स लगाया, बाकी सब कंडीशंस ट्रू लगाई हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक ये वाला टेबल और एक ये वाला टेबल, इन दोनों टेबल्स के साथ आपने जो है ना इन इक्विवेलेंट अप्लाई करना। इक्विवेलेंट कहते हैं दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रू थे, ये भी ट्रू है और ये दोनों ट्रू है, तो जो इसका कॉलम बना है उसमें आपके पास ये ट्रू आएगा, इक्विवेलेंट होगा ट्रू के। फॉल्स हैं तो भी ट्रू, और ट्रू है फिर से वो भी ट्रू, और नेक्स्ट आपके पास लास्ट में देखें ट्रू है तो ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो, इस तरह से आपने ट्रू टेबल देख लेना। ये नीचे वाला इसमें आर आ गया है, तो जब P Q R 3 स्टेटमेंट्स होंगे तो आप लोग 4 ट्रू पहले बनाएंगे, ठीक है, और 4 जो है ना वो फॉल्स बनाएंगे, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और 8 जो होगा 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इसके बाद आपने जो है इसमें कंडीशंस लगा लेनी है, मैं आपको बता चुकी हूँ इक्विवेलेंट के लिए क्या क्या आप कंडीशंस लगाते हैं। ट्रू टेबल्स आ गए हैं, ट्रू टेबल फॉर P एंड Q। आपने ट्रू टेबल बनाना है अगर P जो एंड निगेशन R जो है वो इक्विवेलेंट है Q के, ठीक है। आप इसको जो एंड है उसको कंजंक्शन भी कहते हैं, मैं इजी के लिए आपके कंफर्ट के लिए एंड बोल रही होती हूँ, आप इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शन है आपके पास निगेशन R इम्प्लाई इक्विवेलेंट Q, तो इसका क्या मतलब है, कहते हैं इसका ये मतलब हुआ है कि P एंड निगेशन R जो है वो इक्विवेलेंट होगा Q एंड निगेशन R की। इसको दो पार्ट्स में इक्विवेलेंट के, देखो इक्विवेलेंट के जो है ना लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो है ना ये दोनों आपने जो है ना ब्रैकेट में कर लेना है, सर्कल ब्रैकेट में, ताकि आपको सॉल्व करते आसानी होना कि किस चीज़ को आपने पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में करना है। फिर आपने ये टेबल बना लेना है इसी के अकॉर्डिंग, और फिर ये भी आपने टेबल बनाना है। और देखें इसमें कह रहे हैं निगेशन P इम्प्लाइज Q जो है वो P इक्विवेलेंट Q जो है वो P इक्विवेलेंट निगेशन Q के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन उन्होंने जो है ना प्रूव करके बताई है। इस तरह से आपको उस कंडीशन दे के ना तो कह सकते हैं कि भाई इसके ऊपर टेबल बना के दिखाएं, तो आप बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए एक्सॉर का जो है ना ऑपरेटर यूज़ हुआ है। एक्सॉर कहता है जैसे हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट में क्या होता था कि कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू,
लेकिन एक्सॉर हमें कहता है कि दोनों ट्रू हैं तो वो आपके पास फॉल्स होंगी, दोनों फॉल्स हैं वो भी आपके पास फॉल्स होंगी, बाकी ट्रू होंगी। यानी कह लें कि इक्विवेलेंट का जो इन्वर्स है ना वो आपके पास एक्सॉर रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ट्रू था तो फॉल्स कर लिया, फॉल्स था तो वो भी फॉल्स ही होगा। बाकी आपने कंडीशन अप्लाई करनी है और देख लेना, ठीक है। लॉज ऑफ लॉजिक्स देख ले, कुछ आपको दिए हुए। कमोटेटिव लॉ में क्या होता है, P इक्विवेलेंट Q है तो वो Q इक्विवेलेंट P के इक्वल होगा। इम्प्लीकेशन लॉ क्या कहता है, आपने बेसिकली इन सारे लॉज को जो है ना वो पढ़ लेना है MCQs के तौर पर। ये आपको जो है ना ये सारे के सारे आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे 5 हैं, आपने इनको देख लेना है। एप्लीकेशंस कुछ दी हुई हैं सिंबल्स के थ्रू, तो भाई आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है, बताना है कि कौन सा वाला लॉ लगा है। ये ऐसे चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको रीड आउट कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ तक आपका लेक्चर था, होप्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।